हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोगों की बातें हो रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, लोकसभा का चुनाव होने वाला है और सभी लोग यही सोच रहे हैं कि हम किसे वोट करें। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग सोच समझ कर वोट करें, क्योंकि आपका वोट मूल्यवान वोट है। मेरे प्यारे भाइयों, आज का भारत पहले के भारत से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो पहचान बनी है, वो पहचान शायद पहले नहीं थी। मेरे प्यारे भाइयों, ऑनरेबल पीएम, माननीय पीएम नरेंद्र मोदी साहब सरकार में आए और मैंने जो देखा है, उन्होंने भारत को विकसित करने का काम किया है। आज का भारत विकसित भारत की तरफ अग्रसर है और ये सच्चाई है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कई जगहों पर एम्स के नए यूनिट खोले गए। आज केंद्र की तरफ से जो अस्पताल संचालित हो रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था उच्चतम स्तर पे है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने हृदय से इस कार्य को किया है विकसित भारत के लिए। मेरे प्यारे भाइयों, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखें, जगह जगह सड़कें बनाई जा रही हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी देश को, भारत को ही नहीं, किसी भी देश को विकसित होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सबसे आवश्यक है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी हो। क्योंकि जब तक गांव के लोग सिटी से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक आप देश को विकसित नहीं कर सकते हैं। ये ग्राउंड सच्चाई है और इसमें उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आप देखें, एमएसएमई के क्षेत्र में उन्होंने भारत को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। बहुत सारे युवा जो सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते हैं, वो उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और कई लोगों को रोजगार के अवसर दे रहे हैं। खुद भी रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और दूसरे युवाओं को भी रोजगार के अवसर दे रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि भारत के युवा एमएसएमई के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का आस्था में विश्वास है।
क्या गलत है? मेरा ये कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करवाया, प्राण प्रतिष्ठा करवाया, तो इसमें गलत क्या है? मैं कहता हूँ कि अगर मनुष्य में भिन्नता होती, भगवान अलग अलग होते, तो आँखों में अंतर होता, हृदय में अंतर होता, लीवर में अंतर होता, लेकिन सभी मनुष्यों के एक ही हैं। इसका अर्थ ये है कि इस सृष्टि का रचनाकार एक ही है, भले हम उसे भिन्न भिन्न रूपों में पूजते हों, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी साहब अधिकार प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। उनके चश्मे अधिकार प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं, और ये अच्छी बात है कि उन्होंने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाया और लोगों को आज लॉर्ड राम के दर्शन के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। ये अच्छी बात है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी साहब को गौर से ऑब्ज़र्व करने की आवश्यकता है भारत के लोगों की, और मैंने ऑब्ज़र्व किया है। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि वो जो दुष्ट हैं, जो मानवता में विश्वास नहीं रखते हैं, जिन्होंने लोगों को मारा है, जिन्होंने लोगों को कष्ट पहुंचाया है, उन्हें सज़ा दी है। और ये सच्चाई है, यही सच्चाई है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं मूर्ख नहीं हूँ। आज मैं जो कह रहा हूँ, मोदी जी को वोट करने के लिए मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैंने बहुत सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन किया है, उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि आप मोदी जी को वोट करें। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, जन धन योजना के अंतर्गत उन्होंने बैंक अकाउंट खुलवाए। आज गरीबों के पास बैंक अकाउंट है, किसानों को सहायता कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं डिफेंस सेक्टर के क्षेत्र में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि डिफेंस सेक्टर में और भी अच्छे अच्छे वर्क होंगे, क्योंकि आज का भारत विकसित भारत की ओर अग्रसर है और आगे भी रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप लोग ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी साहब को वोट करें, उन पर विश्वास रखें कि भारत एक विकसित भारत होगा। जय हिंद।